आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश के प्रधानमंत्री पहली बार बोले हैं और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डराने और सीजीआई चंद्रचूड़ को धमकाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तौर पर जो कहा है उसके बाद तो बवाल मच गया है। तो क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है खबर में कि चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को जल्द ही पछतावा होगा। तो किसको पछतावा होगा, सवाल खड़ा होता है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है? क्या ये सीजीआई चंद्रचूड़ को धमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये देश को डराने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? ऐसा पहली बार हुआ होगा देश के इतिहास में कि देश का प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च फैसले का अपमान कर रहा है, वो भी भरे मंच पर इंटरव्यू देकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कहा है उसके बाद तो बवाल मच गया है। तो निजी चैनल का इंटरव्यू है, हम आपको वीडियो कॉपीराइट इशू के चलते दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, चौंकाने वाला बयान सुना जरूर सकते हैं। इसलिए इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले हैं। क्या बोले हैं, सुनिएगा। देखिए, एबीपी की खबर में लिखा हुआ है कि क्या चुनावी बॉन्ड डेटा से बीजेपी को कोई झटका लगा है। ये पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है कि कोई झटका लगेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि क्या आपको झटका लगा है। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मुझे झटका लगेगा। और आगे जो कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए, इसमें लिखा है खबर में कि मुझे यकीन है कि जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं उन्हें पछतावा होगा। मैं सभी विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं कि कौन सी एजेंसी 2014 से पहले चुनावों में इस्तेमाल किए गए धन का पता लगा सकती है। कुछ खर्च तो हुआ ही होगा। मोदी चुनावी बॉन्ड को लेकर आए और इसलिए आज आप जानते हैं कि किसने किसको कितना फंड दिया है। तो पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो चुनावी बॉन्ड के बंद होने पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हें पछतावा होगा। कहना है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहा है उसे जल्द ही पछताना होगा। अब कितना पछताना होगा और किसको पछताना होगा, सवाल नंबर एक। और दूसरा, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी यही नहीं रुके, आगे उनका यह कहना है कि मोदी जी एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिससे यह पता चल जाता है कि चुनावों में कितना पैसा किसने खर्च किया है। 2014 के पहले तो पता ही नहीं चलता था। मतलब बोलने की भी सीमा होती है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पूछे जाने पर भी तैयार नहीं थे ये बताने को कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। और अब कहना है कि हम तो ये स्कीम ही इसलिए लेकर आए थे ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि चुनावों में कितना चंदा किस पार्टी को मिला है। क्या क्रोनोलॉजी है, खबर आप देखिए। खबर में आपको दिखाती हूं। सबसे पहले आप खबर देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने अक्टूबर के महीने में जवाब देते हुए कहा, एक याचिका के खिलाफ यह कहा गया कि हम तो नहीं बताना चाहते कि किसको कितना चंदा मिला है और ये तो पब्लिक को जानने का अधिकार ही नहीं है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जब अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, तब उन्होंने साफ साफ कहा कि पब्लिक को यह जानने का हक है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। ये उनका सूचना का अधिकार है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी सुनिए। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। इसमें लिखा है कि पार्टियों को कहां से चंदा मिला और मतदाताओं को यह जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद नहीं किया गया, सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे असंवैधानिक करार दिया, गैर कानूनी बताया, कहा कि यह सूचना के अधिकार का हनन है और पब्लिक को यह जानने का हक है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है। क्योंकि अगर पब्लिक को पता चल जाएगा कि किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट घराने ने कितना चंदा दिया है, उस आधार पर यह तय कर सकता है कि उसको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, पूरा सिस्टम लगा दिया गया। पहले तो ये लोग बताने के लिए नहीं तैयार हुए, फिर खबर निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विकल्प तलाशे जा रहे हैं
हैं। अब जब कोई विकल्प काम नहीं आया और सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे ना कैसे करके ये चंदा बाहर निकलवा लिया है, पूरा का पूरा डेटा बाहर आ चुका है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका श्रेय ले रहे हैं। कहना है कि हम तो ये स्कीम ही इसलिए लाए थे कि पब्लिक को पता चल जाए कि किस पार्टी को कितना चंदा कहां से मिलता है। तो कितना बड़ा खेला चल रहा है आप देख सकते हैं। पहले तो खबरें निकलकर सामने आती थी कि जो न्यायाधीश रिटायर होते हैं उन्हें बड़े पद दिए जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं उनको पछतावा होगा। किसको कितना पछतावा होगा सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले तो ये लोग ऑफर देते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि खुले मन से धमकी दी जा रही है। और ऑफर को लेकर क्या खबरें हैं, खबर दिखा देती हूं। खबर आप देखिए पत्रिका की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों में कई न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद मिला बड़ा पद, जानिए इनके नाम और नई जिम्मेदारियों के बारे में। तो पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े ऑफर दिए गए, बड़े बड़े पद दिए गए, लेकिन अब धमकी दी जा रही है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कैसे मोदी सरकार की नाक में दम करके रखा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही है, मजाक भी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी को सीजीआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया। 19 फरवरी को भरे मन से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, बयान नहीं याद है तो बयान सुनिए। आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो सुना आपने, ये 19 फरवरी का दिया गया बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आज कर तो दौर ऐसा आ गया है कि अगर सुदामा भी कृष्ण को पोटली में चावल देंगे और वीडियो निकलकर सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल लगा दी तो कह दिया जाएगा कि कृष्ण भी भ्रष्टाचारी थे। तो कृष्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सुदामा उनको चंदा देने वाले लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट को तो अक्ल ही नहीं है, वो तो कुछ भी हवा में फैसला सुना सकता है। आप देख सकते हैं ये देश का प्रधानमंत्री है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मंच से खड़े होकर चुटकी लेता है और बाद में उसको धमकी देता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आपको क्या लगता है कि किसको धमकाया जा रहा है और इस धमकी का क्या असर होने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।